सबको जय मसीह की। जय मसीह। आज परमेश्वर के वचन में हम जानेंगे कि परमेश्वर क्या हमसे कहता है कि संसार में रहने के बाद हम लोगों को क्या करना चाहिए कि नहीं। संसार में हम लोगों को रहने से, बाइबल पकड़ने से पहले हम लोगों को अंदर क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। जब तक हम प्रेम नहीं है तो हम लोग ठनठनाते बर्तन की तरह हैं, छनछनाती छान की तरह हैं। क्यों? कि हमें प्रेम होना चाहिए। आज हम किसी मसीही को देखते हैं, किसी पास्टर को देखते हैं, किसी का प्रेम ही नहीं है कि नहीं। वो संसारी वस्तुओं से प्रेम करता है कि नहीं। आज चाहे कोई लीडरशिप देखते हैं हम लोग, वो भी उन्हीं के पीछे लगते हैं जिनके पास पैसा है, संपत्ति है, नाम है कि नहीं। बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। पास्टर भी उनके पीछे लगेंगे क्योंकि परमेश्वर का वचन जो कहता है किसके पीछे होना है? हमने उनके पीछे होना है जिन्होंने परमेश्वर को चुना है कि नहीं। चुना किसको है? छोटे को चुना है, बड़े को चुना है, सबको चुना है, लेकिन मनुष्य ने छोटे बड़े को बना दिया। लेकिन बाइबल ये दो धारी तलवार है कि सबके क्या है? बराबर ही कि नहीं। अच्छे के लिए भी ये है, बुरे के लिए भी है। लेकिन हम लोग क्या कर देते हैं? अगर हमारे खिलाफ कोई भी कुछ कर देता है, हम लोग पर्चे कराने चल जाते हैं, हम लोग नोटिस भेजने लगते हैं। हम लोग क्या वचन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? अपने नाम को बढ़ाने के लिए, अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए हम लोग सरकारों पे भी दबाव बना रहे हैं, अपनी कौम पे भी दबाव बना रहे हैं और दूसरी कौमों पे भी दबाव बना रहे हैं। लेकिन क्या दूसरे लोग ऐसे ही बैठे हैं कि नहीं? यीशु मसीह शैतान को कुचल दे रखने की हिम्मत रखता है, तो क्या अपने लोगों को वो बंदे का पुत्र नहीं बना सकता है कि नहीं? अपने लोगों को भी वो सुधार सकता है। लेकिन वो क्या कहता है कि मैं एक दिन न्याय के तख्त से सामने बैठूंगा, उस दिन न्याय करूंगा कि नहीं। और उससे पहले वो हमसे क्या कहता है? आज हम लोग वचन में पढ़ेंगे और हम लोग निकालेंगे रोमियो की किताब, उसका 13 अध्याय, उसकी जब 8 से पढ़ते हैं तो जानेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। पढ़िए। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात की किसी के कर्जदार न हो। और प्रेम छोड़कर किसी के कर्जदार न हो। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? कर्जदार बन रहे हैं कि नहीं। अगर किसी ने हमें बुरा भरा बोल दिया, हम नोटिस भेजो जी, पर्चे कराओ जी। कैसे बोल दिया है? मैं गॉड से बड़ा हो गया हूँ, मैं परमेश्वर से बड़ा हो गया हूँ, मैं ईसाइयों का सबसे बड़ा गुरु बनने के लिए आया हूँ, मैं सबसे बड़ा चर्च बना रहा हूँ, मैं सबसे ज्यादा पैसे वाला हूँ, मैं सबसे ज्यादा राशन दान करता हूँ, इसलिए कैसे मैं ऊंची जाति से आया हूँ, मुझे कैसे लोग कह देंगे, कैसे झूठ पर लोग कह देंगे, कैसे छोटे पास्टर मुझे कह देंगे। मैं चाहे चर्चों को मुर्दा कहूँ, चाहे किसी को कपटी व्यभिचारी कहूँ, चाहे किसी तरह भी इस बाइबल के वचन को तोड़ मरोड़ के पेश करूं, मेरे लिए कोई कानून नहीं है। जो मेरे खिलाफ बोल दे तो मैं अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करूं। ये बाइबल सिखाती है। बाइबल सिखाती है कि अपने समान अपने क्या कर, पड़ोसी से क्या कर, प्रेम कर। हम क्या करते हैं? लोगों को दिखाने में और हैं कि नहीं। हाथी के दांत और हैं, दिखाने के लिए और हैं और खाने के लिए और हैं। कौन को दिखाया जाता है कि हम लोग बड़े अच्छे काम कर रहे हैं कि नहीं। लोगों को दिखाया जाता है हम लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन हाथी के दांत तो दिखाने के और हैं और खाने के और हैं। और परमेश्वर के जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं लोग, वो जान जाते हैं। जो पवित्र आत्मा से नहीं और पेट से खाली लोग हैं और पेट के लिए मरते हैं, वो साथ उनके जुड़ जाते हैं कि नहीं। यीशु मसीह भी आवाज उठाते रहे। उन ऐसे ही लोग थे उसी वक्त, सुरीसी पुरीसी पता नहीं क्या क्या लोग उस वक्त थे। वो भी बचने को बात करते थे, वो भी बाइबल की बात करते थे, वो भी जिशाया की बात करते थे, वो भी मूसा की बात करते थे, वो भी एलिया की बात करते थे, वो बड़े बड़े भविष्यद्वक्ताओं की बात करते थे। लेकिन यीशु मसीह का इनकार करते रहे कि नहीं। यीशु मसीह ने चिन्ह दिखाए, चमत्कार दिखाए, बड़ी बड़ी गवाहियां दी, लेकिन वो आज भी कहते हैं कि हमारा मसाया
आने वाला है। यीशु मसीह हमारा दूसरी बार आने वाला है कि नहीं। आज जब हम वचन को पढ़ते हैं तो आगे क्या लिखा, पढ़िए। क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने वचन को क्या किया है, पूरा किया है। तो ये प्रेम है, प्रेम है कि नहीं। आज जो पहले एक बात बोलता था, आज आपके नोटिस देने के बाद वो थम जाएगा कि नहीं, वो रुक जाएगा। आपके पर्चा कराने में, जेल में भेज देंगे, वो रुक जाएगा, क्योंकि उसको मसीह ने चुना है सच्चा मैसेज देने के लिए। वो जेलों में बैठकर भी करेगा, उसने प्रचार करना है, उसने बोलना ही बोलना है, क्योंकि जब परमेश्वर ने बोलने के लिए कह दिया है तो कोई भी उसको रोक नहीं सकता है। वो जेलों में जाकर भी प्रचार करेगा, वो जेलों में जाकर प्रचार करेगा, और वो चाहे जितने भी आप धमकियां दे दो, आपकी धमकियों के बाद भी नहीं रुकेगा, क्योंकि वचन में देखता है ना वो, क्योंकि वो वचन पढ़ता है। आप भीड़ को पढ़ते हो कि मैंने भीड़ इकट्ठा कर ली, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। अरे सिकंदर भी खाली हाथ चला गया कि नहीं। उससे पहले कितने बाइबल में लोग आए और कितने आकर चले गए। तो तुमने भी एक दिन जाना है, सदा के लिए ना मैं हूं ना आप हो, कोई भी नहीं है कि नहीं। लेकिन वचन को पूरा करना आपका भी फर्ज है, मेरा भी फर्ज है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो हम लोगों ने उठाया है कि नहीं, कि नहीं। आज 3 से 3 करोड़ में गाने का मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को दबाव बनाए, कमजोर करें कि नहीं। परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं चंगा किया था, लोगों को डराओ, नोटिस दो, पर्चे दो। लोग, परमेश्वर ने आपने इसलिए नहीं चंगा किया था, परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं बड़ा बनाया था कि परमेश्वर ने ऐसे नहीं आपको इतना सब कुछ बनाया था। इसलिए परमेश्वर कहता जो बड़ा होना चाहे वो किसी का दास बने। जबरदस्ती बाप बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि यहाँ पर दादे बैठे हुए हैं। अभी एक दादा नहीं है, हजारों दादे निकल आएंगे। 80 करोड़ दादे बैठे हैं, अगर आप 20 करोड़ निकलोगे तो। क्योंकि परमेश्वर का वचन आपसे पहले भी था, आपके बाद भी रहेगा। आप चाहे कितने झूठे भविष्यद्वक्ता, कितने यहाँ पर संसार में पहले भी आए हो और अब भी आएंगे, और यीशु के आने तक बड़े बड़े भी और भी आएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन को ताड़ना देने वाले यीशु के लिए पहले भी बोलते थे, अब भी बोलेंगे, क्योंकि वचन में ही लिखा हुआ है कि वचन इसीलिए लिखा गया है कि लोग उसके बारे में प्रचार करेंगे। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठेंगे कि नहीं, अच्छे भले को गुमराह कर देंगे कि नहीं, और ऐसे भेड़िए होंगे कि दूसरे को, भेड़ों को चुरा कर फाड़ेंगे और अपने कबीले में क्या करेंगे, मिलाएंगे, और अपने हो ऊंचा उठाने के लिए बातें करेंगे कि नहीं। आज वही हो रहा है कि नहीं। आज कोई बोलता है तो उसको दबाव बनाया जाता है कि डर जाएगा। अरे डरेगा कैसे, एक डर जाएगा दूसरा खड़ा हो जाएगा, तो एक खड़ा हो जाएगा तो दूसरा खड़ा हो जाएगा, तीसरा खड़ा हो जाएगा कि नहीं। आज पता नहीं कितने लोग प्रभु ने खड़े कर रखे हैं कि नहीं। अगर आप कहते हो कि नहीं मैं सबको दबाव बना दूंगा, कि नहीं, किसी को दबा नहीं बना पाओगे। कि यीशु का आत्मा जो है सच का आत्मा है कि नहीं। वो क्या कहता है, अपने समान पड़ोसी को प्रेम करो। लेकिन हम लोग क्या कर देते हैं, हाथी के दांत और होते हैं, दिखाने के लिए, खाने को और है कि नहीं। दिखाते हैं कि हम लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, समाज के काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ से हम लोग क्या कर रहे हैं कि नहीं, लोगों को दबाव बना रहे हैं, डराव बना रहे हैं। जो गुंडे आपके बड़े बड़े कि नहीं, आप लोगों ने ऐसे कापार रखे हैं कि वो लोगों को धमकियां देते हैं फ़ोन पे कि नहीं, पर्चे कराने की धमकियां देते हैं। वो बहुत कुछ किया है। एक बहन की तो पूरी लाइफ ही बर्बाद कर दी कि नहीं। हाँ जी। तो कितने लोगों की लाइफ बर्बाद कर दी। वो दूसरे इस बाइबल को प्रचार करने वाले आज वो दूसरे धर्मों में छोड़कर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं कि नहीं। सभी लोग राशन के लिए नहीं आए हैं कि नहीं। आप लोग सभी सोचते हो कि सभी लोग राशन के लगे पीछे लगे होंगे
जो सभी लोग घर बनवाने लिए आए हैं, कोई कोई हमारे जैसे यीशु के पीछे भी चलने वाले आए हैं कि नहीं। यीशु ने कहा कि अगर मेरे पीछे चलना है तो सभी चीज़ों को क्या कर छोड़ दे तो तब मेरे पीछे हो ले। वो हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया कि नहीं। अपना कारोबार, अपने फैक्ट्री, जो भी काम धंधा था सब छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। इसलिए हो लिए हैं कि आज हमें हमारे घर में बीमार हो तो है, कोई बात नहीं, मेंटल है, पागल है हमारे घर में, लेकिन हमें परवाह नहीं है क्योंकि हम यीशु के पीछे चलने के लिए खड़े हैं कि नहीं। हमारे घर में हम चाहे कर्जों में पड़ जाए, बीमारियों में पड़ जाए, दुख में पड़ जाए, चाहे जितनी समस्या आ जाए, चाहे तुम्हारे जैसे कितने नोटिस भेज दें और चाहे कितने पर्चे करा दें, लेकिन हम यीशु के पीछे चलते हैं और चलते रहेंगे। हम जेलों में जाने के लिए भी प्रचार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम बाइबल सिखाती अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करो, तो हम लोग वो प्रेम को जारी रखेंगे। आगे पढ़िए। क्योंकि ये कि व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना और इनको छोड़ और किसी और भी आज्ञा हो तो सब का सारांश इस बातों में पाया जाता है। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। और यह प्रेम करना व्यवस्था को क्या करना है, पूरा करना है। तो हम लोग क्या व्यवस्था को पूरा कर रहे हैं कि नहीं। वो कहता वो विचारे मत करना, चोरियां मत करना, ठगियां मत करना, और सबसे बड़ी बात वो कहता है लालच मत करना। हम लोग लालच क्या कर रहे हैं, हमारा बड़ा चर्च हो जाए, मैं पूरे पंजाब क्या पूरे भारत में सबसे बड़ा चर्च बनाने जा रहा हूँ, मैं सबसे बड़ा हो जाऊं कि नहीं, मैं सब पे राज करूं। हैं, जिस दिन यीशु गिराने पे आ जाएगा ना, उसने बड़े बड़े को गिराया है कि नहीं, पूछने वाला हो। हैं, कितने मोदी चले गए, कितने सहारा चले गए यहाँ से, हैं कि नहीं, कितने अंबानी के भाई भी डूब रहे हैं, और तुम आप किस खेत की मूली हो कि नहीं। क्यों कि प्रभु ने आपको दास बनाया है, आपको वचन के लिए बताया, प्रचार करने के लिए बनाया, किसी खेत की मूली नहीं बनाया है कि नहीं। ये लफ्ज उनके लिए है परमेश्वर का जो वचन के लिए आपको दास बनाया परमेश्वर ने कि नहीं। आप बीमार थे, तकलीफ में थे, हैं, किराए में थे, हैं, किसी चीज में कामयाब नहीं थे, हैं, बीमारी में थे, प्रभु ने तुम्हें चंगा किया कि जाओ सारे जगत पे क्या करना, प्रचार करना। आप भटक चुके हो, आपके अंदर गंदी आत्माएं लालच की आ गई हैं, आप ऊंचा उठने के लिए लग गए हो, और यीशु जल्दी गिराने वाला है, जल्दी गिराने वाला है। पूरी कंप्लीट कभी नहीं होगा आपका काम। जितने आपके काम है बीच में छोड़ने वाला, आपको छुड़ाने वाला है परमेश्वर, क्योंकि आप वचन को पूरा नहीं कर रहे हो, आप भटक चुके हो, आप दबाव बना रहे हो, क्रिश्चियन कौम पे दबाव बना रहे हो, दूसरी जातियों पे दबाव बना रहे हो, सरकार को डराना शुरू कर दिया है कि नहीं, हर एक को डराने की कोशिश कर रहे हो। अरे लोगों को मैसेज दो, वचन दो, बाइबल का प्रचार दो कि नहीं। आप संडे को, वीरवार को क्या करो, अपनी स्टेज से बाइबल का प्रचार करो, बीमारों के लिए प्रार्थना करो, हैं, लेकिन आप लोगों को क्या कर रहे हो, शब्द के दिन धमकियां दे रहे हो। इसीलिए आज हम शब्दी के दिन आपको समझाना हमने भी शुरू कर दिया है कि आपको समझाया जाएगा, शब्द के दिन ही समझाया जाएगा कि नहीं। इसलिए आप बाइबल में समझ जाओ, परमेश्वर ने आपको इसलिए बीमारों से चंगा किया है कि आप उसके कामों को करो। इसलिए नहीं चुना कि आप लोगों के पर्चे कराओ, आप लोगों को नोटिस दो, आप लोगों को डर पैदा करो। इसलिए परमेश्वर ने आपको नहीं चुना है कि नहीं। इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना है कि अपने समान क्या करो, अपने पड़ोसी से। पड़ोसी कौन है? आपके मसीह, चाहे छोटे पास्टर, बड़े पास्टर, ये आपने बनाया कि नहीं। चर्चों का मुर्दा आपने कहा, केक की बेअदबी आपने की, कपटी व्यभिचारी आपने किया,
कि नहीं? आज भी लोगों को डफर या कुछ भी जो भी उल्टा सीधा आप बोलते हो कि नहीं? आप उन लोगों की कॉपियां कर रहे हो जो हमारे देश के बाबाएं हैं। यीशु की कॉपी करो।